नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग जंतु विज्ञान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं और लगभग कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले रूल्स के लिए। ये जो रूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके लिए। ये जो रूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट रूल्स किस बात में है? रिलेटेड विद टेम्परेचर। और इस रूल्स को लॉ भी कहते हैं। तापमान से संबंधित नियम हम लोग बताएंगे। ये नियम आप दो जगह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो आपको इवोल्यूशन में मिलेगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में मिलेंगे, और दूसरे ऐसे ही रूल्स आपको इकोलॉजी में भी मिल जाते हैं। इकोलॉजी में चूंकि वहां पर तापमान का संबंध बहुत होता है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स के लिए। फर्स्ट रूल्स यहां पर दिया गया है एलन्स रूल्स, और जितने भी रूल्स हैं लगभग एलन्स रूल्स यहाँ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। हमने आपके लिए सारी चीज लिख दी है, केवल आपको सुनना समझना होगा और याद करना होगा। एलन्स रूल्स क्या बोलता है? द टेल, किसका टेल है? इस टेल और स्नाउट एंड ईयर आर स्मॉलर इन कोल्डर रीजन। जहां का तापमान कम रहता है ऐसे वर्टिब्रेट्स में, और कौन से वर्टिब्रेट्स हैं ये होमोथर्म्स होते हैं। समतापी, समतापी जितने भी होते हैं उनकी टेल, स्नाउट और ईयर पिन्ना ये छोटे होते हैं। ये बताया तापमान से संबंधित। तो जब ऐसी बात करेगा आपको क्वेश्चन यहां से उठा करके रूल्स के नाम दे देता है। ऑप्शन में ऑप्शन छोटे होते हैं, क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो वो हम लोगों को सावधानी यहां पर रखना होगी। नेक्स्ट रूल्स है नंबर 2 पर जॉर्डन्स रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स ये भी है, सभी इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं आपके लिए। क्या बताया? द फिशेस इन कोल्ड वाटर possesses more vertebrates than those living in warm water। वार्म वाटर के कंपैरिजन वाले वर्टिब्रेट्स, और कौन से वर्टिब्रेट्स में? फिशेस में। कोल्ड के कंपैरिजन में मोर वर्टिब्रेट्स यहां पर। द फिशेस इन कोल्ड वाटर possesses मोर वर्टिब्रेट्स। संख्या जितनी भी वर्टिब्रेट्स होती हैं वो आपकी लार्जेस्ट क्लास के रूप में पीसीज आती है, और पीसीज को ही फिशेस आप बोल सकते हैं। तो तापमान से संबंधित ये हम लोगों ने दूसरा नियम अध्ययन किया। तो नियम आते ही रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तीसरे नंबर पर हम लोग आए हैं गॉल्जर्स रूल्स या गॉल्जर्स लॉ। इनको रूल्स और लॉ इस नाम से बोलते हैं। क्या बात की है तापमान से संबंध में? वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट इन अबंडेंस। मीन्स टेम्परेचर में वार्म ब्लडेड समतापी एनिमल्स होते हैं। समतापी एनिमल्स आपको पता है, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, दो ही हुआ करते हैं। एक एवीज होती है, बर्ड्स जिनको बोलते हैं, और दूसरे में मैमल्स होते हैं जिनको हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में एवीज और मैमल्स आए। ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट। तापमान जहां का ज्यादा होगा, आप समझते हैं जैसे तापमान बढ़ता है तो बॉडी का मेलानिन पिगमेंट उसी रेशियो में इंक्रीज करता है। जो लोग ज्यादा धूप में काम करते हैं उनकी बॉडी का कलर काला होता है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट्स या स्किन में पाई जाने वाली मेलानोसाइट सेल्स और उसका हार्मोन जिसको हम लोग MSH बोलते हैं,
MSH बोलते हैं, आप सभी को जानते हैं, जो मध्य पिट्यूटरी से कुछ में शुरू हुआ और हम लोगों में ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो हार्मोन्स देख लेना है आपको। सेल्स, मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन होती हैं, टेम्परेचर के कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे संबंधित मेलानिन, शरीर में रंगा, शरीर रंग से संबंधित रूल्स जो है वो गोल्जर्स लॉ के नाम से जाना गया। नेक्स्ट रूल देखिए, बर्गमैन्स लॉ। बर्गमैन्स रूल्स क्या बताता है? बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन। जो समतापी होते हैं, अब देखिए इसको आप वार्म ब्लडेड इसी संदर्भ में बोल सकते हैं। आप यहां पर नाम ही दे दिया, जैसे गोल्जर्स और बर्गमैन्स लॉ के बीच में अगर हम लोग बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स अटेंड ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन, ये बताया आपको बर्गमैन्स रूल्स में। तापमान से संबंधित शरीर का और शरीर के उपांग का संबंधित ये जितने भी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, यहां बॉडी साइज की बात कर दी है, उपांगों की बात नहीं किया है। ये नेक्स्ट फिफ्थ में रेंच लॉ, रेंच रूल्स बताया। ये लॉ जो है वो नॉर्मली किसी जगह सामान्य वे में नहीं मिलता, तो इसको हम लोगों ने आपके लिए यहाँ कनेक्ट कर दिया है कि जानकारी में ये भी बना रहे। तो बर्ड्स इन कोल्ड रीजन आर विच नैरोइंग विंग्स, चिड़िया जो ठंडे प्रदेश में पाई जाती है उनके पंखों का आकार छोटा होता है, नैरोइंग विंग्स होती हैं, देन इन वार्म एरियाज विथ ब्रॉड विंग्स। इसको कैसे याद करेंगे? गर्मी में जो गर्म प्रदेश में चिड़िया पाई गई हैं उनके पंखों का आकार ज्यादा होता है, और जो ठंड प्रदेश में पाई गई हैं उनके पंखों का आकार नैरो होता है। तो जब कोल्ड होता है, ठंड होती है, तो कोई भी चीज सुखड़ी रहती है तो चिड़िए का आकार का साइज छोटा होता है, और जब गर्म होता है कोई चीज तो फैलता है, गर्मी में फैलता है, तो यहाँ पर पंखों का आकार बड़ा है। और इसको बताने वाले हैं इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशन में हेल्प किया रेंच लॉ। तो ये लॉ का एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए समाप्त हुई। ठीक है, थैंक यू। ये आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगी, आप इनको पढ़ सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।